अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से ना यूएस ट्रकिंग इंडस्ट्री में एक नई तजवीज़ को लेकर काफ़ी हलचल और कन्फ्यूजन है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क से डिस्पैचिंग का काम कर रहे हैं, उनमें ये डर फैल गया है कि कहीं उनका मुस्तकबिल तो ख़तरे में नहीं पड़ गया। तो आज हम इसी मामले को देखेंगे, फैक्ट्स को खौफ से अलग करेंगे और समझेंगे कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा, तो हम बात किस तरतीब से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये सारी घबराहट क्यों है, फिर हकीकत और अफवाह में फ़र्क करेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि असल में इससे कौन मुतासिर हो सकता है। माजी में भी ऐसी मुश्किलें आई हैं, इनसे कुछ सबक सीखेंगे और आखिर में सबसे अहम बात कि आगे का रास्ता क्या है। तो ये सारा मामला शुरू हुआ एक वायरल वीडियो से। इस वीडियो ने डिस्पैचर कम्युनिटी में, खास तौर पे जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों से काम कर रहे हैं, उनमें एकदम अफरा तफरी मचा दी। वीडियो देखते ही लोगों के ज़हन में बड़े संजीदा सवालात उठने लगे और सब अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो गए। और ये वो सवाल है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। यही वो बुनियादी डर है जिसने सबको परेशान किया हुआ है। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इसी सवाल का सीधा और साफ जवाब दिया जाए, ताकि ये बेचैनी खत्म हो और सब हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगे की मंसूबाबंदी कर सकें। अब सबसे अहम बात पर आते हैं। ज़रूरी ये है कि हम जज्बाती होकर सोचने के बजाय ठंडे दिमाग से हक़ाइक़ को देखें। सूरत हाल इतनी भी भयानक नहीं है जितना कि बहुत से लोग समझ रहे हैं। आइए इसको ज़रा तफसील से खोलते हैं। तो ये दिलेला का कानून आखिर है क्या? देखें, ये अभी सिर्फ एक तजवीज़ है, एक प्रपोजल है। इसे अमेरिकी हाउस की एक कमेटी ने पेश किया है। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है ना, वो ये है कि ये अभी कानून नहीं बना, मतलब अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। इस मजवजा कानून का जो मूल मकसद है वो ये है कि डिस्पैचिंग सर्विस का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, यानी काम का जो बुनियादी मरकज़ है, वो अमेरिका के अंदर होना चाहिए। इसका निशाना असल में वो सर्विसेज हैं जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको से बाहर ऑपरेट कर रही हैं। किसी भी मुल्क में कानून बनने का अमल लंबा और काफ़ी पेचीदा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तजवीज़ अभी बिल्कुल पहले मरहले पर है। यहाँ से इसे कांग्रेस में जाना है, फिर सेनेट से मंजूर होना है और आखिर में सदर इस पर दस्तखत करेंगे। इस पूरे सफ़र में बहुत सी रुकावटें हैं और ये भी हो सकता है कि ये बिल रास्ते में ही बदल जाए या ख़त्म हो जाए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि सिर्फ अगर ये कानून बन जाता है तो इसका असल में असर किस पर पड़ेगा? यहाँ जो असल फ़र्क है ना, वो एक बहुत ही अहम चीज़ पर मुनहसर है और ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आकर असल गेम समझ में आती है। देखें, जिन डिस्पैचर्स के अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी यानी एलएलसी नहीं है, उन पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी एलएलसी बनाई हुई है, वो काफ़ी हद तक महफूज हैं। क्यों? वजह बहुत सादा है, क्योंकि ट्रक का मालिक किसी पाकिस्तानी या इंडियन बंदे से डील नहीं कर रहा, वो तो एक अमेरिकी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ये चीज़ एक बहुत बड़ी कानूनी शील्ड, एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। चलें अब ज़रा हॉस्पिटल की बात करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि इस इंडस्ट्री को किसी बड़ी मुश्किल का सामना है। अगर हम माजी को देखें तो तारीख़ हमें बताती है कि ये कम्युनिटी बहुत मजबूत है और हमेशा कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है। आप खुद देखें, पहले भी कितने चैलेंजेस आए हैं। जब वाइज और स्ट्राइप जैसे पेमेंट सिस्टम्स ने मसले किए, डायलर्स पर पाबंदियां लगीं या डीएटी तक रसाई को मुश्किल बना दिया गया, हर बार कम्युनिटी ने मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये भी बिल्कुल वैसा ही एक चैलेंज है और तारीख हमें यही बताती है कि इसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। ये बात इस इंडस्ट्री की रूह को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। शुरू में जब कोई मसला आता है तो 1-2 महीने परेशानी रहती है, लेकिन फिर कोई ना कोई होशियार हल, कोई जुगाड़ मिल ही जाता है और अक्सर तो मामलात पहले से भी बेहतर हो जाते हैं। यही लचक और मसाइल को हल करने की सलाहियत इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब असल सवाल ये है कि हमें आगे करना क्या है? घबराने के बजाय हमें अमली इक़दामात पर और इस तब्दीली से निमटने के लिए सही माइंडसेट अपनाने पर फोकस करना चाहिए। चलें कुछ ठोस हिकमत अमलियों पर बात करते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात समझने की है। अमेरिका में हर महीने तकरीबन 13 करोड़ ट्रकों की आमद-ओ-रफ्त होती है। अब खुद सोचें, क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है कि हर एक ट्रक को रोककर चेक किया जाए कि उसकी डिस्पैच सर्विस कहां से चल रही है? इतने बड़े पैमाने पर इस कानून को नाफिज करना तकरीबन नामुमकिन है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे अहम कदम, एक अमेरिकी एलएलसी बनाएं। दूसरा, आप दूसरे डिस्पैचर्स के साथ मिलकर एक फिजिकल ऑफिस भी शेयर कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर अपनी सर्विस का मेयार ऊंचा रखें।
یاد رکھیں، آپ کی بہترین سروس اور مناسب قیمت ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ بہت سے ٹرک مالکان مہنگے امریکی ڈسپیچرز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس سوال پر ضرور غور کریں، کیا یہ مجوزہ قانون واقعی ایک خطرہ ہے، یا یہ آپ کے لیے اپنے کاروبار کو رجسٹر کروانے، اسے مزید پروفیشنل اور مضبوط بنانے کا ایک موقع ہے؟ اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو یہی چیلنج ترقی کی ایک سیڑھی بھی بن سکتا ہے۔